Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस उसका असंवैधानिक तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रही। अगर हम टोटल 100% संविधान से चल जाए ना, बीजेपी एक चुनाव में टक्कर नहीं ले सकती। कांग्रेस को जब इतना ज्यादा अभी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस की कल सरकार आ जाए, कांग्रेस के दिमाग में कतई ये नहीं है कि हम इसका थोड़ा बहुत बदला इसलिए ले लें कि सामने वाले को ये तो बता दें कि ये गलत होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस आज भी अगर सत्ता में आ गई तो भाजपा वालों का सम्मान करेगी। बीजेपी ही चाहेगी तो उनका कैंडिडेट जाएगा, और बीजेपी नहीं चाहेगी उनका कैंडिडेट नहीं जाएगा। ऐसा कैंडिडेट अगर कोई सामने है, और देश इस समय जरूरत है कि आज महिलाओं की तरफ देश का एक रुझान है कि महिला बराबरी पर आए, महिला होने का फायदा संध्या जी को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके का उनका कैंपेन चल रहा है। फूल सिंह बरैया जी, ये बताएं कि भिंड लोकसभा सीट पर पिछले 9 बार से बीजेपी काबिज है, कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? ये तो सत्य है कि अभी तक जो है बीजेपी ने कांग्रेस को 35 वर्षों से लगातार हराती आई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो उनका तरीका संवैधानिक नहीं है एक तो। और कोई भी कहे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, दावे से कह दे, गारंटी से, तो वो संवैधानिक तरीका नहीं हो सकता कभी भी, वो असंवैधानिक तरीका है। तो भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से जब आगे बढ़ती है तो कांग्रेस उसका असंवैधानिक तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो उसका रास्ता ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंवैधानिक तरीके का रास्ता असंवैधानिक ही हो, फिर हम ज़्यादा संवैधानिक हो जाएं। तो कांग्रेस ने आज तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि भाई आप कार्यकर्ताओं को ये कि भाई हम लोग टोटल संविधान से चलना चाहते हैं। अगर हम टोटल 100% संविधान से चल जाए ना, बीजेपी एक चुनाव में टक्कर नहीं ले सकती। नहीं, लेकिन बीजेपी तो तब से काबिज है भिंड लोकसभा सीट पर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब भी मत नहीं दे पाई बीजेपी। देखिए, वो मैं जो बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बहुत फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी का बीजेपी ने कितना बुरा हाल कर दिया है। कांग्रेस ही नहीं, केजरीवाल जी देखिए, सोरेन जी देखिए, और कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील कर दिए। पहलवान बराबरी का लड़ना चाहता है और लड़ेगा, ये नियम है। ये कहे कि सामने वाले पहलवान के दोनों हाथ काट दो, मेरी कुश्ती कराओ, ये संवैधानिक नहीं, नैतिक भी नहीं है। और कांग्रेस को जब इतना ज़्यादा अभी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस की कल सरकार आ जाए, कांग्रेस के दिमाग में कतई ये नहीं है कि हम इसका थोड़ा बहुत बदला इसलिए ले लें कि सामने वाले को ये तो बता दें कि ये गलत होता है। या इस दौर से अगर दुश्मन नहीं गुजरेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि गलत होता है। ये खाते सील करना उस वक्त चुनाव के टाइम पर, या किसी को जेल डालना। तो मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस आज भी अगर सत्ता में आ गई तो भाजपा वालों का सम्मान करेगी, इसलिए उसका। एक बात और है, आपका जो चेहरा है वो दलित नेता के रूप में है, तो सवर्ण समाज से ऐसी खबरें हैं कि उनके द्वारा आपको पसंद नहीं किया जाए, तो इस पूरे समीकरण को कैसे बदलेंगे, अपनी छवि को कैसे बदलेंगे? पहले तो ये शब्दावली गलत है। मैं समझता हूँ छोटे मोटे चैनल अगर इस बात को कहें तो वो बात समझ में आती है। ये दलित कोई चेहरा नहीं होता, और दलित कोई शब्द नहीं है। एक प्रकार से दलित क्षणिक होता है, टेम्परेरी है, जिसका जिस समय दलन हुआ है वो दलित है। शेड्यूल कास्ट का चेहरा आप कह सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब का कह सकते हैं, या गरीबों का चेहरा कह सकते हैं। गरीब लगभग परमानेंट है इंडिया में। और मैं जितना ज़्यादा काम प्रैक्टिकली अगर देखें मैं सभी वर्गों का करता हूँ, उतना ज़्यादा काम किसी पार्टी का नेता नहीं कर सकता है। ये बदनाम करने का या किसी भी नेता का कद है उसको नीचे करने का एक तरीका है। फूल सिंह बरैया का आज के तारीख में अगर भिंड के बारे में मैं चर्चा करूं
तो जब टिकट की चर्चा ही नहीं चल रही थी, तब सबसे पहले मेरे जो मित्र हैं भिंड में, सबसे ज़्यादा मेरे मित्र आज की तारीख में ब्राह्मण और ठाकुर हैं, सबसे ज़्यादा। अभी कुछ दिनों से मैं जैन समाज में गया हूँ, उनके साथ बहुत अत्याचार होते हैं। अग्रवाल, गुप्ता, इतने अत्याचार हैं वहाँ, मैं देख कर के दंग रह गया। तो सबसे पहले ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज आकर के मेरे से खुद बोले कि हम दिल्ली और भोपाल जाना चाहते हैं। किस बात के लिए? कि हम चाहते हैं कि आपका टिकट हम मांग करके लाएं, आप मना मत करना पार्टी अगर कहे तो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे अगर ऐसा मौका मिलेगा काम करने का तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने शुरू से लेकर के जब तक टिकट फाइनल नहीं हो गया, सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी ने की है, एक तरफा ब्राह्मण ठाकुर ने की है। सवर्ण समाज आपका सहयोग कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग में परसेंटेज सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज का होगा। अच्छा, कुछ खबरें आ रही हैं कि जैसे आप अभी भांडेर से विधायक हैं, तो वहाँ तो ऐसे ही जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी भी ये चाह रही है कि आप चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे, जिससे वहाँ की सीट रिक्त हो, तो वहाँ फिर से चुनाव हो और कोई नया चेहरा मिले। बीजेपी इसमें कोशिश में लगी हुई है, तो उनका भी सहयोग मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसमें बीजेपी नहीं है, जिसमें शामिल बीजेपी नहीं है, कोई पार्टी ऐसा नहीं कभी करती। इसमें कुछ लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी हमको यहाँ पर मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। बीजेपी के ही लोग हैं वो? बीजेपी के लोग और बीजेपी में फर्क है। तो बीजेपी के नेता ही हैं, तो वो बीजेपी ही हुई। नेता कहे या कैंडिडेट कहे या उम्मीदवार कहे, उनको ऐसा स्वाभाविक है कि ये सीट अगर खाली हो जाए तो हम यहाँ से फिर चुनाव लड़ करके एमएलए बन सकते। ऐसे कुछ लोगों का उस पर ऐसा जो आप कह रहे हैं, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ऐसा होता है और ऐसा होगा भी। आपके पास संपर्क किया बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट नहीं, मेरे पास तो नहीं किया, लेकिन ऐसी हल्की हल्की सी लोग बताते हैं तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ कि इनके ऊपर चर्चा मत करो। अच्छा, संध्या राय का भी एक दो जगह विरोध देखने को मिला। कुछ लोग बोले कि 5 साल से आप कहीं दिखी नहीं हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो क्षेत्र में नहीं दिखी, विकास नहीं किया, उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, मैं संध्या राय जी का या कोई ऐसे कैंडिडेट का जिसका कोई विरोध हो रहा है, मैं इसको इसलिए मान्यता नहीं देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो कैंडिडेट का कोई महत्व नहीं है वहाँ पर। अगर संध्या राय जी आना भी चाहें अपनी मर्जी से, तो डेमोक्रेसी नहीं है तो वो आ कैसे सकती हैं? इसलिए संध्या राय जी के बारे में ये कहना कि 5 साल से नहीं आई, ये तो बीजेपी चाहती है। बीजेपी ऐसी अनाड़ी पार्टी है क्या कि उनका कैंडिडेट जो है 5 साल से जा नहीं रहा है जनता में और बीजेपी को मालूम ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? तो बीजेपी ही चाहेगी तो उनका कैंडिडेट जाएगा, और बीजेपी नहीं चाहेगी उनका कैंडिडेट नहीं जाएगा। इसलिए वहाँ कैंडिडेट की कोई भूमिका नहीं है, वहाँ पर चुनाव है भारतीय जनता पार्टी से, और जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एक जो प्रयोगशाला भी होती है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने आप की दुनिया की एक ऐसी पार्टी बनना चाहती है, हर प्रकार के वो एक्सपेरिमेंट करती है। ये भी एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हम एक कैंडिडेट को जिताने के बाद एक भी दिन बाहर ना निकालें, उसके बावजूद भी हम सीट जिता के दिखा देंगे। ये भाजपा अपने नंबर बढ़ा रही है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट किस तरह से होंगे कल। अरे ये पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि इनका कैंडिडेट एक भी दिन जनता में नहीं जाता है और दोबारा से उसी को रिपीट करके फिर जिता देंगे। बहुत बड़ी पार्टी है, फिर जनता और किसी की तरफ कभी नहीं देखेगी, भाजपा की तरफ आएगी। ये उनका एक्सपेरिमेंट है। संध्या राय महिला कैंडिडेट हैं और कांग्रेस की तरफ से आप हैं प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ जनता के दिल में ही रहेगा कि महिला कैंडिडेट है तो उसकी तरफ जनता का ज़्यादा लगाव, रुझान, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सत्य है कि महिला कैंडिडेट अगर कोई सामने है, और देश इस समय ज़रूरत है कि आज महिलाओं की तरफ देश का एक रुझान है कि महिला बराबरी पर आए। महिला होने का फ़ायदा संध्या जी को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, मेरे को नुकसान नहीं उठाना पड़े, ये इसको ऐसे कहना चाहिए, इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा तो नुकसान नहीं, तो आप ही का होना है। नहीं, नुकसान मेरा नहीं होगा, लेकिन उनको फ़ायदा होगा पक्का। तो आप कैसे मानते हैं भिंड की जनता आपको आशीर्वाद देगी, जबकि गोहद से आप चुनाव लड़े हो, वहाँ से जनता ने पूरी तरह आपको नकार दिया था?
नहीं देखिए, मेरे कोई चुनाव लड़ना या न लड़ना मेरा भी एक आंदोलन था। मैं अपना आंदोलन में अपने एक्सपेरिमेंट करता था। मेरा चुनाव का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप इसी बात को मैं तोड़ में कहूँ कि मैं सिंधिया जी के खिलाफ भी लड़ा था तो मेरी डायरेक्ट फाइट हुई थी, वहाँ क्यों नहीं नकारा था? तो सिंधिया जी के खिलाफ मुझे नहीं नकारा और एक छोटी सी विधानसभा में मुझे नकार दिया, ये कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है। और उस संगठन के थे जिसमें मैं काम करता था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस को उसका भान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास इतने वोट हैं कि कांग्रेस अगर अपने वोट को पहचान ले तो भाजपा कभी मुकाबले में नहीं आ सकती। कांग्रेस का जहां आप नजर जाएगी वहां वोट है और बीजेपी का इतना वोट नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस का जो वोट है नेचुरल वोट की संख्या ज़्यादा है, बीजेपी के पास फर्जी वोटों की संख्या ज़्यादा है। नहीं, लेकिन जीत तो फिर भी बीजेपी रही है, कांग्रेस के वोट हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं कहीं। मैं आपको ये शब्द बीच में लाइन बोल गया कि कांग्रेस अपने वोट को पहचान नहीं पा रही है। कैसे पहचान नहीं? कोई नहीं, अब आपने देखिए, बताया है वरिष्ठ नेतृत्व को कि इस तरीके से पहचान है वो। नहीं, मैं अभी बताने लायक था नहीं। मेरी बात को कांग्रेस पार्टी में कोई ये कहे कि मैं जाकर के राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दूं तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व मेरी बात मानेगा क्या? यानी आपकी बात नहीं सुनी जाती है? नहीं, सुनी नहीं जाती ये नहीं है। अभी मैं देखिए, मेरा कोई वहाँ पर उतनी ज़्यादा सीनियरिटी नहीं है, स्वाभाविक है। तो क्या कारण है, आप दूसरी दल से आए हैं इसलिए कांग्रेस में आपको उतनी तवज्जो नहीं मिल नहीं रही नहीं, है? तवज्जो मेरे जितनी किसी की नहीं मिली होगी मुझे लगता है। जैसे ही मैं आया विधानसभा लड़ा, उन्होंने दोबारा से विधानसभा लड़ाया और अभी पार्लियामेंट मुझे लड़ाया। तवज्जो की बात नहीं है, तवज्जो की बात नहीं है। होता क्या है कि किसी भी पार्टी में ये सोचा ही जाता है कोई आदमी को इस पार्टी का अनुभव नहीं है, हमारी पार्टी कैसे चलती है, सामने वाले को उसका अनुभव नहीं है, एकदम उस पर विश्वास करना, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मतलब विश्वास अभी नहीं कर पा रही है कांग्रेस आप? नहीं, विश्वास नहीं करती तो टिकट क्यों देती? आपके और यही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है मतलब भाई, इतना समय हो गया। संगठन को कैसे चलाया जाए, एक पार्टी की शैली होती है। तो मैं भले ही ऐसी शैली में हूँ कि कांग्रेस को मैं वो लाभ दे सकता हूँ जो कांग्रेस कभी कल्पना भी नहीं कर सकती होगी, लेकिन इसके ऊपर उसका लंबे समय होना कि वास्तव में इनके पास अनुभव है कि नहीं, इसको ट्राई करना एक जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और, फूल सिंह बरैया जी घोषणाएं करते हैं, पिछली बार भी की थी, दावे किए थे कि इतनी विधानसभा सीट जीते ही कांग्रेस नहीं तो मुंह काला करूंगा। तो इस बार भी ऐसा ही कोई दावा है आपकी तरफ से? नहीं देखिए, ये जो मैंने दावा किया था वो मेरा दावा सत्य था, उस पर मैं अभी भी अडिग हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बीजेपी को इसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दूंगा। वो मेरा कैलकुलेशन है, ऐसे नहीं कह रहा कि कोई ये कहे कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। वो हवा में बात नहीं है, वो वास्तविक बात है। लेकिन वो कहीं न कहीं मैनेजमेंट इसलिए फेल हो गया कि मैं कांग्रेस का, अगर ये जो मैंने बताया था ये मेरे नेता इस पर विश्वास कर लेते तो भाजपा उसी पोजीशन पे जाती। वही विश्वास की बात, विश्वास की कमी अभी आप पे कर नहीं रही है। वो समय अलग था। फिर भी एक आखिरी कमेंट्स आपकी तरफ से कि 29 में से कितनी सीट मिल सकती है? नहीं देखिए, ये तो अभी तो टिकट ही 2-3 लटके हैं, तो एक टिकट से ही बहुत ज़्यादा समीकरण बनता है। तो ये फाइनल हो जाए उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। और अब मैं कोई ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी जिस दिन मन बना लेगी, कांग्रेस पार्टी जिस दिन चाह लेगी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 29 में से 25 सीटें हमेशा इसके खाते में रहेंगी। तो देखिए, ये फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस जिस दिन मन बना लेगी उनके खाते में 25 सीट चली जाएंगी। लेकिन फिलहाल फूल सिंह बरैया जी का कहना है कि उन पर पूरी तरीके से पार्टी विश्वास नहीं कर पा रही है। अगर उनके बताए गए कैलकुलेशन पे काम करें तो कांग्रेस को ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि खुद फूल सिंह बरैया पर भिंड लोकसभा सीट की जनता कितना विश्वास जताती है। हेमंत शर्मा, MP तक, भिंड।